الله الله أكبر لا إله إلا الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक ज़रूरी मालूमात आप तक पहुंचाने की हमारी एक छोटी सी कोशिश, अगर आपको पसंद आ जाए तो इस मालूमात को दूसरों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, भाग 1। किस्सों में अच्छा किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अजीब सपना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान बालक थे। उनके पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दूसरे भाइयों के मुकाबले उनको बहुत चाहते थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, वह इस सपने को समझ न सके। ये बात उनकी समझ में न आई कि सितारे, चांद और सूरज आदमी को कैसे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने इस अजीब व गरीब सपने का जिक्र अपने पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किया। वह कहने लगे कि ए पिताजी, मैंने सपने में देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, वह इस सपने को समझ गए और बहुत खुश हुए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटे, ये सपना बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हारा सम्मान बढ़ाएगा और तुम्हारी एक प्रतिष्ठा होगी। ये सपना खुशखबरी है तुम्हारे ज्ञान की और तुम्हारे नबी होने की। अल्लाह ने तुम्हारे दादा हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम पर बड़ा उपकार किया है, वह तुम पर और याकूब की संतान तथा परिवार पर भी उपकार करेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे। वह लोगों के स्वभाव को भली भांति जानते और पहचानते थे। उनको पता था कि शैतान इंसान को किस प्रकार बहकाता है। उन्होंने अपने बेटे हजरत यूसुफ से कहा कि ए मेरे बेटे, इस सपने का अपने भाइयों में से किसी से जिक्र करोगे तो वह तुमसे ईर्ष्या हसद करने लगेंगे। भाइयों की ईर्ष्या हसद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां से उनका एक भाई और था जिसका नाम बिन्यामीन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन दोनों को बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई इन दोनों से हसद करने लगे थे। वे कहते थे कि हमारे पिता इन दोनों को हमसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। वह दोनों छोटे हैं और कमज़ोर हैं, फिर भी पिताजी को उनसे इतनी मोहब्बत क्यों है। वह हम लोगों को यूसुफ के समान क्यों नहीं चाहते, जबकि हम उन दोनों से अधिक बलवान और युवा है। ये बात समझ में नहीं आती। हजरत यूसुफ छोटे तो थे ही, नासमझी में अपना सपना भाइयों को बता दिया। भाई सपना सुनकर क्रोध में आ गए और उन लोगों की जलन यूसुफ के प्रति और बढ़ गई। एक दिन सब भाई इकट्ठा हुए और वे हजरत यूसुफ को कत्ल करने अथवा किसी अपरिचित स्थान पर छोड़ाने की योजना बनाने लगे। वे कहने लगे कि यदि हमने यूसुफ को ठिकाने लगा दिया तो पिताजी फिर हमें उसी प्रकार चाहने लगेंगे। उन भाइयों में से एक कहने लगा कि उनको कत्ल करने या दूर छोड़ाने से यह ज्यादा ठीक रहेगा कि उनको किसी कुएं में डाल दिया जाए, कोई राही उनको निकाल लेगा। उसकी इस योजना पर सब सहमत हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास उनका प्रतिनिधि मंडल। जब सारे भाई इस योजना पर सहमत हो गए तो वह सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत डरते थे। वह जानते थे कि उनके भाई उनसे जलते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ नहीं भेजते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बस अपने माजाइक भाई के साथ खेलते थे और दूर नहीं जाते थे। उनके सब भाई यह बातें जानते थे, लेकिन उन्होंने बुराई का इरादा कर लिया था। अपने पिता से कहने लगे कि आप हमारे साथ यूसुफ को खेलने क्यों नहीं भेजते, वह हमारे प्यारे भाई है, वह हमारे छोटे भाई है। आपको किस बात का डर है? हम सब एक बाप की संतान हैं और सब भाई आपस में खेलते कूदते हैं। फिर हम सब क्यों न जाएं और एक साथ खेलें कूदें। हमने कल जाने का कार्यक्रम बनाया है। आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की अनुमति दे दें, वह हमारे साथ खेलें खाएं। हम उनकी रक्षा का आपको विश्वास दिलाते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ के भाइयों के प्रति यह डर था कि कहीं अपने हसद और जलन के कारण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हानि न पहुंचाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके हसद की जानकारी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को थी। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को उनके भाइयों के साथ कहीं नहीं भेजते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बुद्धिमान बुजुर्ग थे।
हजरत यूसुफ के भाइयों ने जब उनके सामने यूसुफ को अपने साथ ले जाने की बात रखी तो उनको डर लगा और अपने पुत्रों से कहा कि मुझे इस बात का डर है कि तुम सब खेल कूद में इतने व्यस्त हो जाओगे कि अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रहेगा और उसे भेड़िया उठा ले जाएगा। बेटे बोले, ये कैसे हो सकता है, हम सब साथ खेलेंगे, हम सब बलवान हैं, भेड़िए का उनको खाना असंभव है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की अनुमति दे दी। जंगल की ओर जाना। अनुमति मिल जाने पर सब भाई बहुत खुश हुए। दूसरे दिन वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चल दिए और उनको जंगल के एक कुएं में फेंक दिया। उन्हें अपने छोटे भाई यूसुफ को कुएं में डालते समय जरा भी रहम नहीं आया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यूसुफ छोटा है और कुआं गहरा और जंगल में है, उस पर क्या बीतेगी, फिर पिताजी बूढ़े हैं, उन पर क्या गुजरेगी, वह इस दर्द को सहन भी कर सकेंगे या नहीं। उन्होंने बिना सोचे समझे यूसुफ को कुएं में डाल दिया। अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था। अल्लाह ने उनको उदास नहीं होने दिया बल्कि उनके साथ होने की खुशखबरी दी और उनसे कहा कि यह भाई फिर तुम्हारे पास आएंगे और जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया है तुमको बताएंगे और अपने इस कार्य पर लज्जित होंगे। उधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद सब एक जगह जमा हुए और सोचने लगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पिताजी से क्या कहेंगे। उनमें से कुछ ने तो ये कहा कि पिताजी को भेड़िए के खाने का भय पहले ही से था, हम यही बात जाकर उनसे कह देंगे कि पिताजी आपने सच कहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच में भेड़िया खा गया। उनमें से कुछ बोले कि ठीक है, हम यही कह देंगे, पर इसका क्या प्रमाण है। कहने लगे, इसका प्रमाण खून होगा। भाइयों ने बकरी का बच्चा ज़िबह किया, उसके खून में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता रंग दिया। भाई इस बात से बहुत खुश हुए। भाइयों का हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होना। रात को रोते हुए सब अपने पिताजी के पास आए और बोले, पिताजी हम सब खेलने चले गए थे और सामान के पास यूसुफ को छोड़ दिया था, भेड़िया आया और यूसुफ को खा गया। फिर उन्होंने अपने साथ लाए झूठे खून में डूबी हुई कमीज उनके सामने रख दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी संतानों के मुकाबले अधिक बुद्धिमान तथा अनुभवी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन मूर्खों को पता नहीं कि जब इंसान को भेड़िया खाएगा तो उसका कपड़ा फाड़ देगा, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज कहीं से नहीं फटी है और केवल खून में डूबी हुई है। फिर यह खून भी झूठा है। मालूम होता है कि इन सब ने ये कहानी गढ़ी है। उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि तुम्हारी बातों में सत्यता नहीं है, अब तो सब्र के अलावा क्या किया जा सकता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते थे, इसलिए उन्हें इस खबर से बड़ा रंज हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में, यूसुफ के भाई यूसुफ को कुएं में डालकर लौट आए और उनको कुएं में अकेला छोड़ दिया। भाइयों ने खुशी में खाना खाया और आराम की नींद सोए। बेचारे यूसुफ कुएं में अकेले पड़े थे, उनको न खाना मिला, न पानी और न सोए। भाइयों ने घर आकर यूसुफ को बुला दिया, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे कुएं में जाग रहे थे और सबको याद कर रहे थे। पिता भी उनकी याद में सो नहीं पा रहे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस अंधेरी रात में डरावने जंगल के अंधेरे कुएं में पड़े थे। कुएं से महल की तरफ। उस जंगल से व्यापारियों का काफिला जा रहा था। रास्ते में उनको प्यास लगी, वे पानी पीने के लिए कुआं ढूंढने लगे। कुआं दिख जाने पर उन लोगों ने अपने एक आदमी को पानी लाने भेजा। वह कुएं के पास आया और पानी निकालने के लिए डोल डाला। जब उसने डोल खींचा तो वह अधिक वजनदार था। कड़ी मेहनत के बाद उसने डोल को खींचा तो उसमें एक खूबसूरत सा लड़का बैठा था। डोल में लड़के को पाकर उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चीख पड़ा, अरे ये तो लड़का है। व्यापारी बहुत खुश हुए और उस बच्चे को छुपा लिया और मिस्र ले आए। मिस्र के बाजार में उसको बेचने लगे और उसकी बोली लगाने लगे। आखिर मिस्र के अजीज ने उसे थोड़े से दिरहमों में खरीद लिया। मूर्ख व्यापारियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना और उनका सौदा कर दिया। मिस्र का अजीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद कर महल ले आया और अपनी पत्नी से कहा, इसका ख्याल रखना, लड़का भला मालूम पड़ता है, शायद इससे हमें लाभ पहुँचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफादारी। जब अजीज की पत्नी ने हजरत यूसुफ को खयानत पर उकसाया तो यूसुफ ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे मालिक ने मुझे आदर दिया, मेरा सम्मान बढ़ाया और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं खयानत नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह का डर है। इस बात पर अजीज की बीवी बड़ी क्रोधित हुई और अपने शौहर से यूसुफ की शिकायत कर दी।
अजीज समझदार था, वह बात समझ गया कि औरत झूठी है। वह यूसुफ को जान चुका था और परख चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम गलती पर हो, वास्तव में ऐसा नहीं है जो तुम कह रही हो। यूसुफ की खूबसूरती के पूरे मिस्र में बड़े चर्चे थे। जो भी उनको देखता बस देखता ही रह जाता और देखने वाला कहता कि आदमी इतना हसीन नहीं हो सकता, ये तो कोई फरिश्ता जान पड़ता है। अपनी असफलता पर उस औरत को बहुत क्रोध आया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बोली कि अब तो तुमको जेल की हवा खानी पड़ेगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बदकारी के मुकाबले जेल जाना ज़्यादा पसंद है। कुछ दिन बाद अजीज़ ने ये जानते हुए भी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निर्दोष हैं, उनको जेल भेज दिया। जेल वालों को उपदेश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चले गए। वहां उनको देखकर कैदियों को यह विश्वास हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शरीफ, शिक्षित और ज्ञानी नवयुवक हैं। इनके दिल में दया और नम्रता है। कैदी यूसुफ को बेहद चाहने और उनका आदर करने लगे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 आदमी और जेल आए। उन दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सपने बताए जो उन्होंने देखे थे। एक ने कहा कि मैंने देखा है कि मैं शराब निकाल रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं अपने सिर पर रोटियों का थाल उठाए हूँ और उसमें से चिड़ियाँ खा रही हैं। दोनों ने अपने सपनों की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जानना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सपनों की ताबीर जानते थे इसलिए कि वह नबी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के समय में लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की पूजा करते थे और बहुत से देवता अपनी तरफ से बना रखे थे। कोई धरती का देवता था, तो कोई समुद्र का, कोई खाने का देवता था, तो कोई बारिश का था। यूसुफ उनकी मूर्खता पर हंसते थे। वह ये सब जानते थे और उनकी नासमझी पर रोया करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाने का फैसला कर लिया और अल्लाह चाहता था कि उसके दीन के उपदेश देने का काम जेल से ही शुरू हो। और जेल वालों को उपदेश क्यों न दिया जाए, वह भी तो आदम की औलाद हैं। जेल वाले भी तो अल्लाह के बंदे हैं और उसकी रहमत के हकदार यह भी उतने ही हैं जितने कि जेल से बाहर वाले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे मगर आज़ाद थे। वह फ़कीर थे मगर सखी थे। नबी तो सच्ची और हक की बात हर जगह खुलेआम निडर होकर कहते हैं। नबियों ने हर समय में नेक और उदार कामों की शिक्षा दी है और अच्छाई की तरफ बुलाया है। यूसुफ की दानाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचते थे कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए खुशामद करता है, पैरों पर गिरता है, कड़वी और सख्त बातें सुनता है। ये दोनों कैदी मेरे पास अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। यदि मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये सुनेंगे और उसको अवश्य जरूर सुनेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुरंत ताबीर नहीं बताई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जल्दी नहीं की बल्कि कहा कि तुम्हारा खाना आने से पहले पहले तुम्हारे सपनों की ताबीर बता दूंगा। दोनों शांत होकर बैठ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि मैं सपनों की ताबीर देना जानता हूँ और यह चीज़ मेरे रब ने मुझे सिखाई और बताई है। इस पर दोनों प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना उपदेश आरंभ कर दिया। खुदा ईश्वर को एक मानने का उपदेश। उन दोनों से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह वह ज्ञान है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। ये ज्ञान अल्लाह हर किसी को नहीं देता। ये ज्ञान उसको नहीं मिलता जो ईश्वर के साथ किसी और को शरीक करे। क्या तुम जानते हो मेरे रब ने मुझे ये ज्ञान क्यों सिखाया है? इसलिए कि मैंने शिर्क वालों का रास्ता छोड़ दिया है। मैंने तो अपने बाप दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मार्ग को अपनाया है। हमारे लिए जायज नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ईश्वर को एक मानना केवल हमारे लिए ही आवश्यक नहीं है, ये तो सारे समाज के लिए है। ये तो अल्लाह की हम पर दया है, परंतु लोग ईश्वर का शुक्र अदा नहीं करते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बात रोककर उनसे पूछा कि तुमने हर चीज़ का एक अलग ईश्वर बना लिया है। कहते हो खुश्की का ईश्वर, समुद्र का ईश्वर, रोजी का ईश्वर, बारिश का ईश्वर। हम तो कहते हैं कि सारे संसार का ईश्वर एक अल्लाह है। तुम ही बताओ कि भांति भांति के ईश्वर ज्यादा ठीक हैं या केवल एक जो शक्तिशाली है? कहाँ है स्थल का देवता और समुद्र का देवता? उन्होंने धरती पर क्या वस्तुएं बनाई है या उनकी साझेदारी आसमानों में है? देखो आकाश तथा धरती की ओर, देखो मनुष्य की ओर, यह सब अल्लाह ने पैदा किया है। मुझे दिखाओ उसके अतिरिक्त लोगों ने क्या पैदा किया है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे भगवान ने क्या बनाया। इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए इनके नाम रख लिए हैं। तुमको जान लेना चाहिए कि बादशाहत केवल अल्लाह की है।
धरती व आकाश उसी के हैं। इस संसार का चलाने वाला वही है। उसी के आदेश पारित होते हैं। तुम किसी और की पूजा मत करो, केवल अल्लाह की इबादत करो। यही धर्म ठीक और सीधा है, लेकिन अधिकतर मनुष्य इस बात को नहीं समझते।